friends, welcome to my channel and have this look at this look. अच्छा लग रहा है ना? एक्चुअली मुझे मांग टिक्की के ऊपर उसको फोकस करना था और माय नेक पीस. स्टाइलिंग माई सेल्फ. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई वुड बी स्टाइलिंग माई सेल्फ सो मच. ये साल में मैंने मांग टीका पहना, ये सारी चीज़ें की. आई केप्ट अ डिफरेंट लुक एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ. मैंने अपने साथ लुक्स के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी रिस्क उठाया. यू नो, अच्छा लग रहा है ना? फैबुलस. आज मैं पूरा दिन सुबह गार्डनिंग कर रही थी. गार्डनिंग इन द सेंस गार्डनिंग नहीं, पूरा रीपॉटिंग कर रही थी. सारे पॉट्स निकाल दिए अननेसेसरी और उसमें से वो पूरी मिट्टी कंपोस्टिंग बिन में डाल दी एंड इट वाज क्वाइट अ मेसी मेसी थिंग, लाइक यू नो. फिर मैंने बोला एक आई डोंट नो उसकी ना वड़ी बनती है, तो वो क्रीपर था. मैंने बोला उसको निकाल दूँ, मैंने बोला रहने दो, एनीवे ज़िंदा है ना. तो उसको मैंने दूसरे पॉट में डाल के, दूसरी मिट्टी डाल के उसको मतलब रख लिया. अदरवाइज आई वॉज अबाउट टू, वो पॉन्ड पार्क से लिया था वो वाला क्रीपर. तो मैंने बोला क्या करूँ इसका, अभी रहने दो. मैंने बोला अच्छा दिखता है बैल्कनी में थोड़ा सा, एक ही है, ज़िंदा है अपनी मर्ज़ी से, तो रहने दो ना. I'm happy with the changes which I've made. My mint is really growing left, right and center. टचवुड उसको किसी की नज़र ना लगे. तुलसी is taking a bit of time because winter season है ना. I'm glowing because I rested. Overall I was feeling a bit uncomfortable about couple of things. पता नहीं. I just had rice today in the afternoon also and my next meal, my supper को भी मुझे अजीब लगता है क्योंकि मैं हैवी फूड्स नहीं खाती हूँ ना. तो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज. और मैं बाहर भी नहीं गई. अगर मैं बाहर जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है. नॉट दैट आई कम होम एंड मंच 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 समथिंग, बट स्टिल आदत नहीं है मुझे अभी. आई कुड फील द हैवीनेस इन माई बॉडी व्हेन आई एम ईटिंग कुक्ड फूड, जैसे सब्जी एंड राइस एंड ऑल दैट. मैंने सुबह खाकरे में भी मेरी वेजिटेबल डाल के खाई. आई वॉज इन्जॉइंग माई सब्ज़ी. मैंने वो सब्ज़ी में से गाजर सारे निकाल दिए एंड उसका दो तीन दो खाकरे खाए, 2.5. आई enjoyed it like anything. Today was a different day, very slow, वेरी पीसफुल. वे पेस्ट कंट्रोल वाले आ गए थे. मैंने बोला मेरे घर में तो कोई पेस्ट नहीं है, लेकिन आसपास की जनता पेस्ट ज़रूर है. इसे नहीं नहीं, सोसाइटी वालों ने हमें पे किया है, तो हमें सिर्फ टर्माइट्स के लिए, कॉकरोचेस के लिए. बोला आ जाओ करो, ठीक है करो. मैंने बोला मेरे घर में वैसे भी बहुत सारा क्लटर है, लिविंग रूम में तो पॉसिबल नहीं है. क्या स्वाद था वो सब्ज़ी का.
आई डू दैट व्हेन आई डू मिक्स सब्जी ना, कभी कभी मैं उसमें से आलू सेपरेटली खाती हूँ या उस गाजर, जैसे आज सुबह गाजर निकाल के खा, बिकॉज द इट वॉज नॉट टेस्टिंग दैट स्पाइसी बिकॉज गाजर वॉज देयर, लौकी वॉज देयर, अदरवाइज वो बहुत स्पाइसी हो जाता। ब्रिंजॉल तो पूरा मेल्ट हो चुका था उसके अंदर, बैंगन का भरता हो गया था। लौकी वॉज देयर लास्ट। बड़ा मज़े से खाए मैंने राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ। थोड़ा मतलब उतना ही बनाया जितना कि मैं फ़िनिश कर सकूं, बिकॉज मैंने देखा है कि मैं फ्रिज का खाना खाती हूँ तो आई कुड सी द डिफरेंस। भी जो भी है फ्रेश फ्रेश ही खाना है। वेजिटेबल लाया, बनाया, फिनिश ऑफ किया। कुछ भी लाया अनलेस ने फ्रिज में रखने की चीज़ है, जैसे मेयो होता है, चीज़ होता है, some things you have to keep in fridge, so it's okay. Otherwise vegetable I'll just buy and just finish it off. The glow on my face is because of the change in diet, and I've incorporated early morning water. 2 ग्लास पानी पीना शुरू कर दिया, जो मैं पहले भी करती थी। मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था 10 साल पहले क्या थी, अभी क्या हूँ। एवरेज 30 पीपल आर लॉक्ड इन माई लाइफ, ये देखने के लिए कि कहीं क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द डे। मैं भी भरपूर, इवनिंग होते ही मेरा स्टेटमेंट ऑफ द डे आता है। नॉट दैट इट्स रिक्वायर्ड, बट ऐसे अपनी आंखें सेक लो। पेजेंट्स, मैरी एंटोनेट इज ऑन रोल, इफ यू डोंट हैव ब्रेड ईट केक। एक घंटे का, एक दिन से वो अपलोड ही हो रहा है मेरा एक वीडियो, जो मैंने ना ऑलमोस्ट 1.5 आवर का बनाया था संडे। मैंने सोचा कि अपलोड हो चुका होगा, लेकिन नहीं। ऐसे तुम भी कर सकते हो। टुडे आई वॉज इन टच विद एन ऑक्सीडाइज, जैसे मेरे मन में थी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, वैसे ही मैंने पाई, वैसे ही मैंने देखा। मैंने बोला ये सारे सैम्पल पीसेस अपने लिए रखती हूँ मैं। इतनी खूबसूरत कड़े, इतने, जो मेरे दिमाग में था वही चीज़ सेम टू सेम। Sometimes I purposely give a shot where my face is glowing, like ऐसे वाला shot where I'm looking really glowing and gory and happy. दिल जलाओ यार। I used to be this very very sad person once upon a time. Overall I was a very very sad person. एक औरत को सजना संवरना चाहिए अपने लिए, जो औरत अपने आप को खुश नहीं रख पाती, वो किसी को खुश नहीं रख पाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि इतने पैसे उड़ाओ, इतने पैसे खर्च करके तुम्हें ब्यूटी मिलती है, नहीं। दिस इज़ ऑन नॉमिनल कॉस्ट। ये मैंने चलते फिरते उठाया था, ये लिटरली मैंने सोचा भी नहीं, मैं जस्ट देखती थी, ये मेरे बजट में फिट होता था, आई यूज्ड टू पिक इट अप। सो इट्स द वे। ये मत सोचो सस्ता है, महंगा है, इट शुड गो वेल विद द लुक। आई डोंट नो व्हाई पीपल, व्हाट डू यू थिंक दी सेलिब्रिटीज आर वेयरिंग कुछ असली माल? नो, फेक रहता है, एक्चुअली फेक रहता है वो। हमें लगता है कि ये सिर्फ ब्रांड के साथ खड़े रहते हैं, तो दे इट्स नथिंग टू डू विथ सस्ता एंड महंगा। इट शुड गो वेल विथ योर ओवरऑल लुक, ओवरऑल पर्सनालिटी के साथ तुम कुछ मैच करते, तुम कुछ पहनते हो तो वो सूट होना चाहिए। तुम महंगी चीज़ें पहनो, मिसमैच पहनो, वो अच्छे नहीं दिखेंगे। और आजकल द क्रेज़ फॉर चांद बालीज, आई डोंट अंडरस्टैंड, वाई डू यू नीड सच वियर्ड ईयरिंग्स
they look beautiful from far off, but you cannot wear them. Maybe one or two functions. या तो ऐसा होना चाहिए ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स आर बाइंग डिफरेंट डिफरेंट, और तुम उसको सर्कुलेट करके पहनो. आई वुड रियली इन्वेस्ट अ लॉट इन दीज मेटालिक ब्रास एंड कॉपर ज्वेलरी. ये मैंने ऑलरेडी सोच के ही रखा था कि मैं ब्रास कॉपर वाली ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज सिल्वर, वैसे वाली चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी आने वाले दिनों पे. स्टोन्स का मुझे इतना, ये ऐसी वाली दूसरी फैंसी जो इयरिंग्स ना, ठीक है वंस इन अ वाइल, कुछ कुछ इसमें से काफ़ी अच्छे हैं. इनफैक्ट सारे के सारे अच्छे हैं इसमें से. ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नापसंद आया है या अच्छा नहीं लगा है. कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लगती है क्या मैंने कैसे ख़रीदी होंगी, मैंने ऐसे ही ख़रीदा. ऐसे आई स्टाइलाइज विद माई लुक. आई कैन बी अ, I should charge people to style them for a evening or something. एक तो तुम्हारी भद्दी सी वार्डरोब देख के मुझे वहीं पे चक्कर आ जाएगी. तुम लोग की फिगर देखो और तुम लोग की वार्डरोब और कलर्स देखो, कुछ मैच नहीं करता. ऐसे डू नॉट बाय एक्सपेंसिव थिंग्स बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड. गो, इट शुड कोऑर्डिनेट वेल विद योर लुक्स. वो तुम्हारे लुक्स के साथ मैच करता ना, फिर वो सस्ती सी सस्ती चीज़ भी अच्छी दिखेगी तुम्हारे ऊपर. वरना तुम महंगे से महंगे कपड़े भी पहनो, तुम ज़ीरो अंडू लगोगे उसके अंदर. मैं ये नहीं बोलती कि फिगर ही होना चाहिए, गोरा ही दिखना चाहिए. यू कैन बी डार्क, यू कैन बी फैट, यू कैन बी अगली, यू कैन बी लाइक हिडिम्बा, बट इट्स द वे यू कैरी योर सेल्फ. आई वांटेड टू गिव यू सम टिप्स. मैं भूल गई, मैंने बोला एक टिप्स बैड ब्रेथ के लिए. अब मुझे लोग बोलते हैं कि बैड बॉडी ओडर, बैड ब्रेथ कैसा होता है, बिकॉज ऑफ योर फूड हैबिट्स, बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल, नॉन वेज, अल्कोहल, फ्राइड फूड, टू मच ऑफ शुगर. हम लोग बोलते हैं हम लोग वेजिटेरियन है, दुनिया भर का फरसान ठूसते रहते हैं, फिर ये चाट की चीज़ें खाते रहते हैं, 24 घंटे खाते रहते हैं, दाल चावल, उसमें भी इतने मसाले, रोटी सब्ज़ी, ख़त्म ही नहीं होता है, पापड़ अचार, ख़त्म ही नहीं होता है सिलसिला खाने पीने का. फिर भी आर वेजिटेरियंस, हाउ कम. फिर फ्रूट्स भी खाएंगे, जूस भी पियेंगे, फिर नट्स भी खाएंगे, ग्रीन टी भी पियेंगे, दूध वाली चाय भी पियेंगे, कॉफ़ी भी पियेंगे, बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे. खाते रहेंगे तो कैसे चलेगा. बैड बॉडी ओडर हो जाएगा. बॉडी विल बी सो स्टिफ एंड हैवी. मिंट है ना, मिंट लीव्स चबाने से भी बैड ब्रेथ चला जाता है. सॉफ्ट महंगा स्प्रे ये वो डेंटल में सॉफ्ट चबाने से जाता है. इलायची, ये घरेलू नुस्खे तुम लोग को जमेंगे नहीं. और आजकल की पब्लिक इतनी मैशमेलो की तरह है, कुछ बोलोगे मुंह बनाते रहते हैं. आई सी यंगस्टर्स बीइंग द बिगेस्ट क्राउड डेमोग्राफिक फॉर माई कॉन्टेंट, बट आई रियली वंडर व्हाट आर दे लर्निंग फ्रॉम माई कॉन्टेंट. या तो सिर्फ मेरी शक्ल देखने आते हैं, या पता नहीं क्या सुनने आते हैं, समझ में नहीं आते हैं. कमेंट किसी से आता नहीं है, इक्के दुक्के करते हैं. वो भी ऐसा लगता है कि मैं उनको पगार देती हूँ कि वो भाई मेरे एक आध सब्सक्राइबर्स कहीं कहीं मुझे कहीं को अप्रिशिएट करे या कॉम्प्लीमेंट करे. और आजकल 2-4 नए लोग आ चुके हैं. बिसाइड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन पीपल एनालाइज माय कंटेंट, अपना खुद का एक्सपीरियंस भी देते हैं, विच एना डज, मेटासेन डज इट. आई रियली वेरी प्रोफाउंड, मुझे बहुत अच्छा लगता है. वेरी व्हेनेवर एंड टू बी ऑनेस्ट, आई शुड नॉट बी साउंडिंग pretentious, but I really like English. Anybody writing in good English also. The written English and spoken English should match. कुछ लोगों की बहुत ही दोनों ख़राब रहती है. इट्स ओके, हम सब सीखते हैं. मैं कुछ सीख के नहीं आई थी, अंग्रेज़ की औलाद तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मुझे एक क्रेज़ था कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज मास्टरी, उसको मास्टर करना है. तो आई यूज़ टू लिटरली, बचपन से ही मैं बुक्स की क्रेज़ी थी.
व्हेन आई सी गुड रिटन इंग्लिश आई अप्रिशिएट दैट पर्सन कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी अपने आप पर। ये मेहनत का काम है इंग्लिश सीखना। इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन, बेसिकली इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन कि हमें ये लैंग्वेज को मास्टर करना है। जैसे मेरे लिए हिंदी जो है ना, इट्स लाइक आई एम ब्रीदिंग ऑक्सीजन। वो तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे मदर टंग से भी ज़्यादा मुझे हिंदी बहुत प्यारी है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये लैंग्वेज। राजमाता की तरह बैठ जाऊंगी मैं। बहादुर, गाड़ी निकालो, आज हम अनाथ आश्रम चले जाएंगे। राजमाता। जीते रहो, जीते रहो। ओ माय गॉड, रियली राजमाता की तरह ही दिख रहे हैं। रॉयल्टी। महारानी गायत्री देवी। नहीं रे बाबा, मुझे उसकी तरह नहीं बनना है। राजमाता प्रतिभा देवी। एक्चुअली ना, मुझे जब स्टेटस डालना था ना व्हाट्सएप पे, तो ऐसे वाला लुक में डालना चाहिए था मुझे। आई कैन जस्ट इमेजिन वो रानियाँ कितना, उनको तो कुछ काम ही नहीं रहता होगा ना, जस्ट फॉलिंग ओवर देम सेल्व्स। बच्चे पैदा करो और रानी माँ की तरह जियो, बस एक वारिस दे दो अपने रियासत को या खानदान को, फिर हो गया तुम्हारा काम। खुदा अकबर। कागज कम दवादना, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता। सो पीपल डोंट गेट सो दिस। आजकल लोगों को ना मेंटल बहुत फ्रेजाइल बन गए हैं। बाप रे, कोई भी चीज़ उनको बोलेंगे ना तो बाप रे काटने दौड़ने आ जाते हैं। ऐसे खुराक खाएंगे तो ऐसे, जिसका कोई मीनिंगलेस है, तो ऐसे ही बनेंगे ना राजमाता। हमने कहा माय गॉड, आई रियली लुक लाइक सम रॉयल्टी इन दिस। ओ माय गॉड, पता नहीं सऊदी और हमारे नेबर्स तो देख ही रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेकिन कितने, क्या तुम पब्लिक, बॉलीवुड जैसी चीज़ है, हिंदी में बातें कर रही हूँ, समझ में आता है ना तुम लोगों को, तो इतना हल्का रिस्पॉन्स क्यों? बड़ी बड़ी तादाद में आई वॉन्ट माई नेबर्स टू बी वॉचिंग माई कॉन्टेंट। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, पता नहीं। देखो, शेयर करो पड़ोसियों, क्या रहे हो तुम लोग? अब कब तक घर की खेती के मूली खाते रहोगे? हमने कहा ज़रा हमारी तरफ भी ज़रा ध्यान दीजिए। हाँ, या तो इसमें तो मैं कुछ और ही लग रही हूँ। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी कि सी डोंट फील ऑफेंडेड, क्योंकि मैंने रिलीजन वगैरह पे बोल दिया है तो मुझे, तुम लोग मेरे खून के प्यासे मत बनो।
पता चला कि मेरा कंटेंट देखते देखते हमारे रिलीजन के ऊपर, हमारे धर्म और हमारे इसके ऊपर, समाज और सभ्यता के ऊपर, मैंने बोला काहे की सभ्यता, काहे का संस्कार। जितना ढोंगीपना करते हैं ना, वही संस्कार का ढोल पीटते रहते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए, बस जाने दो। हाउ एम आई फीलिंग? मे बी टुमारो आई गो ऑन फास्टिंग। एक फ्रूट खाऊंगी और उसके बाद पूरा फास्ट रखूंगी मैं, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। कैसा लगता है, अच्छा लगता है। सुनिए, इमेजिन द रानी स्पीकिंग टू द महाराज इन द दरबार। समटाइम्स आई गेट द फीलिंग, अगर मेरा पिछला जन्म कोई होता ना, तो आई मस्ट बी सम रानी माँ और समथिंग, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट। क्या है अपनी ये सारी बातें सोचने के लिए। रियली आई लाइक दोज काइंड ऑफ विंटेज ज्वेलरी, मुझे बहुत पसंद आती है। एंटीक ज्वेलरी, विंटेज ज्वेलरी। क्या स्वेरेंस्की के पीछे भागना है, जब हमारे इंडिया में इतनी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन। आई वॉन्ट टू मेक पीपल वेयर कि भाई ये पहनो, ये इंडियन चीज़ें पहनो, कितनी खूबसूरत है। मेक इट इंडो वेस्टर्न, डोंट मेक इट लाइक अ बहन जी, मेक इट इंडो वेस्टर्न। लिटरली ब्लेंड इट विद योर, आई एम अ वेरी इंडो वेस्टर्न पर्सन। लाइक मेरे कपड़े भी तुम देखोगे, इट इज़ नॉट टू, it's like comfortable, casual chic kind of this. I don't like to wear too stuffy, too much of everything, no? Casual chic, laid back, and it should blend with my look. Imagine मैंने green bangles पहने, and I've worn them even on western outfits, but it went out very well. It went out with that look because I could carry them. मैं अपने पायल भी पहनती हूँ, I don't care a damn. Seriously, लोग मुझे देखते हैं और मेरे पायल को देखते हैं। मैंने बोला मुझे शौक है भाई, मेरे बस में हो तो मैं रोज़ एक एक डिफरेंट पायल पहनूँ, अलग अलग डिज़ाइन के। इन आँखों की मस्ती परवाने हजारों है, परवाने हजारों है। ना है बार बार
It's around 24, 25 degrees. मान लीजिए चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। कंट्री के बाकी कंट्री के लोग जब देखते हैं, तुम लोग शेयर नहीं करते हो क्या कंटेंट? अगर अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, लाइक करो। इंटरेस्टिंग लगा तो शेयर करो। कमेंट तो होता नहीं है, हार्डवर्क है। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें तो कर सकते हो ना तुम लोग। क्या मांग लिया तुम लोगों से? सोना मांग लिया, चांदी मांग ली, क्या मांग लिया? या जायदाद में हिस्सा? एक लाइक ही तो मांगा है, एक शेयर ही तो मांगा है। और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। 1000 मैंने सोच लिया है इस बार तो मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स पार करने हैं। अब वो कैसे पार होंगे अगर तुम लोग ही अपने छोटे ये तुम लोग की उंगलियां वो सब्सक्राइब बटन पे नहीं जाती है तो। बाकी अश्लील चीज़ें देखने में कैसे धड़ाधड़ सबकी सब्सक्रिप्शन। बस एक मैं ही हूँ जिसके ऊपर ये लोगों का तकलीफ़ होती है भाई सब्सक्राइब करने के लिए। क्यों? एवरी सिंगल डे इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस विद डिफरेंट डिफरेंट लुक्स, लेकिन नहीं भाई, तुम लोग को ऐड वाली चीज़ें देखनी है कि भाई कंटेंट चल रहा है, बीच में एक फालतू सा ऐड आ जाए। तोहफा 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 लाया लाया लाया, प्यार का तोहफा मेरा बना है जीवन मेरा। जीने को और क्या चाहिए, जीने को और क्या चाहिए। मुझे प्लीज़ बताओ ये वाला लुक कैसा है? प्लीज़ बता दो मुझे। राधा रानी, राजमाता। कहते सुनते ना 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 ना, प्यार हो जाएगा। I'm very happy with my look today. रियली आई वांट टू मुझे इंडियन कल्चर जो है ना, मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट करना है। मतलब मैं बढ़ चढ़ के ऐसे लाइक इंडियन ज्वेलरी, इंडियन फैशन, इंडियन फूड, इंडियन कपड़े, मैं तो बोलूँगी मुझे ब्रांड एम्बेसडर रख लो। मैं तो आइसलैंड में भी जाके अपनी देश के बारे में बातें करूँगी, लाइक लिटरली। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू कम टू माई कंट्री and just while away your time when there is plenty of other things to do. Come enjoy the fashion and the food in the country. There are better things than running behind these idiotic babas and spiritual centers. They come for meditation. How vela could you be? India is not all about spiritualism. India has got so much of variety. You can just hang around anywhere. Don't expect too many things, but still limited with limited budget you can literally have fun. But ये वेले गांजा फूकने के लिए और
नशे में धुत रहने के लिए वो धर्मस्थला और कहाँ कहाँ जाते हैं, धर्मशाला, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लद्दाख, मनाली, ऋषिकेश, बनारस, क्यों भाई? और कहीं नहीं तो पुणे ओशो आश्रम, नीम करोली बाबा, मेहर बाबा, इनको ढूंढते रहते हैं। और वो और नीचे डाउन साउथ में ये है आई थिंक सो, रमन्ना, वो एक पहाड़ पे चढ़ना है कहीं। मुझे आई मेट दीज पीपल, दे वर लाइक आई यू गोइंग देयर? मैंने बोला औरोबिंदो आश्रम पोंडिचेरी, आई विल गो पोंडिचेरी बिकॉज ऑफ फ्रेंच कल्चर, नॉट बिकॉज ऑफ औरोबिंदो आश्रम. I've passed through Pondicherry. I have not been there. I could have been there, but I've passed through Pondicherry. It's nice place. मैंने बोला यहाँ वहाँ क्यों जाऊँ मैं, यहाँ पे ही मैं टपकी. आई वेंट फॉर दैट स्पिरिचुअल थिंग. मैंने बोला ये तो आई वॉज एडवेंचरस, तो आई केम एंड सॉ सम फैंसी थिंग्स. मुझे क्या पता, इट्स बिजनेस. There are, I have actually had, I remember talking to this guy. I'm talking about this 14 years ago, 14 years ago. Now this particular guy was a French guy, and I remember वो UN के लिए काम कर रहा था. Every year these all foreigners, कोई इंडियन नहीं जाता. इंडियन के पास इतने काम रहते हैं ना बड़े, वो अपने जो भी उनको फीजिबल रहता है. इंडियंस चलते फिरते भी इतने धार्मिक और इतने सुपरस्टिशियस है, इतने अंधविश्वासी है ना कि दे डोंट हैव टू कम गो डाउन टू अ पर्टिकुलर प्लेस. चलते फिरते इनकी पूजा पाठ, प्रेयर्स, सब चलता रहता है. अच्छा, नाउ दिस फॉरेनर गाय इज लाइक, आई एम लुकिंग आउट फॉर अ गुरु. आई सेड, व्हाई डू यू नीड अ गुरु? व्हाई डू यू नीड अ गुरु? टू एनलाइटन माई सेल्फ. इनके पास इतनी फुर्सत रहती है. मैंने बोला बैंडी बड़ा गुड जॉब. हम लोग तो मरे मरे जाते हैं, हम जैसे गरीब कंट्री से, कि तुम लोग की पासपोर्ट के लिए या यूरोपियन पासपोर्ट के लिए तरसते मरते रहते हैं. ये यहाँ पे आके रेंगते रहते हैं, गुरु ढूंढते मेंटल. रियली. मैंने बोला डू यू नो समथिंग, वी इंडियंस वुड हम लोग जद्दोजहद करते हैं कि हमें अमेरिकन पासपोर्ट मिले, यूके वाला पासपोर्ट मिले, कनाडा का मिले, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मिले, सिंगापुर का मिले. मरे मरे जाते हैं हम लोग फॉरेन कंट्री का कोई पासपोर्ट मिलने के लिए. और ये यहाँ से यहाँ पे रेंगने आते इन टर्म व्हाट, इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, इन सर्च ऑफ गुरु. मैं तो हंसने लगी उसके ऊपर. मैंने बोला भाई तुझे नौकरी भारी पड़ती है ना, तो तुम मुझे ये तुम्हारी वाली नौकरी दे दे, और मेरा, मैंने उसको सामने से बोला, मेरा इंडियन पासपोर्ट तू रख ले और तेरा पासपोर्ट मुझे दे दे और तेरी नौकरी भी दे दे. भारी पड़ रहा है तो फिर ढूंढते रहना गुरु फुरु को. सूखे लुके लुकड़े पुकड़े सूखे सूखे से होते हैं. इंडियन फूड तो जमता नहीं इनको. फिर मैंने बोला कहाँ गुरु ढूंढते फिरते रहोगे, और इतने डेलिकेट, ये कुछ ये रेपेलेंट लगाते रहते हैं. इंडियंस बड़े ढोंगी पाखंडी भी रहते हैं. मतलब वो दिखाएंगे कि दान धर्म करते, जहाँ पे उनको बरकत मिलती है वो अपने क्राइम को, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, तराजू में तोल के कुछ कम करने के लिए फिर दान पुण्य का काम करते हैं. कुछ मीनिंग तो बनता नहीं है, लेकिन ठीक है. इतने अंधविश्वासी, इतने सुपरस्टिशियस. केतु की महादशा, शनि की महादशा, राहु केतु चंद्रमा, इसके पीछे बृहस्पति मंगल, इसके पीछे लगे पड़े रहते हैं. 24 घंटे एक ज्योतिष को कंसल्ट करेंगे, टैरो रीडर को कंसल्ट करेंगे. एनर्जीज कैसे चल रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले हफ्ते में क्या होगा, मेरी बेटी की शादी होगी, मेरा बेटा विदेश जाएगा, ये सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, लोन. आजकल तो लोग शादियां भी करते हैं लोन लेके. पैसे पानी की तरह बर्बाद करते हैं. फिर शादी तो हो गई, फिर हनीमून के बाद फिर वो इंस्टॉलमेंट्स ही भरते रहना. ऐसे वाहियात. शादी के नाम से शादी ना होके सर्कस हो गया.
भाई तुम लोग को एक दूसरे की शक्ल देख के एक दूसरे को झेलना है, हम लोग तो खाना पीना खा के निकल जाएंगे, कपड़े पहन के फैंसी वाले आ जाएंगे, हाय हेलो करेंगे। आजकल तो गिफ्ट भी देना नहीं है, देते हैं वो जो करीब के हैं वो देते हैं, वो भी नहीं देते हैं, और फिर क्या है, सब लोग पगला चुके हैं। इतना खर्चा क्यों करने का मैं भेंडी। प्री वेडिंग फोटोग्राफ, पोस्ट वेडिंग फोटोग्राफ। मैंने कपल, केरला कपल को देखा, चद्दर में पोस्ट वेडिंग फोटोग्राफ निकाला था। मैंने बोला हनीमून का कौन ऐसे भाई वायरल करके सोशल मीडिया पर डालता है। तुम लोग ने जो भी किया है सब लोग वही करते हैं, तो चद्दर में फ़ोटो निकाल के क्या मतलब, क्या मतलब, दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई है। फिर वो वाहियात से फ़ोटोग्राफ्स इनके, प्री वेडिंग शूट, फिर इंगेजमेंट का, फिर इसका उसका, इतने सारे फ़ोटोग्राफ्स, पता नहीं कब कौन देखता होगा। मैंने रिश्तेदार के यहाँ पे बार बार वही वेडिंग के वही वीडियोस लगा लगा के लोगों को बोर कर रहे थे सीरियसली। जहाँ गए तहाँ गए वहाँ पे लगा दिया अपना वीडियो, और लोग अपनी गुणगाथा शुरू करते रहते थे कि नहीं देखो भाई हमारी शादी, देखो भाई हमारी शादी। और कोई मकसद रहा ही नहीं। सिंस वी स्पेंड सो मच, कमाना देख लो ज़बरदस्ती, मतलब हमने अटेंड किया वो भी बड़ी बात ही है, फिर वो बैठ के तुम लोग के बोरिंग से वीडियोस देखो। मैं तो खुद की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, डन एंड डस्टेड हो चुका ना। मैं थोड़ा सा देखूंगी, 1 मिनट, हाँ देख लिया, नाच लिया, खा लिया, पी लिया, हो गया ना। आई लुक इज़ डिफरेंट। लिसन, जो भी मेरे दूसरे कंट्री से देख रहे हैं ना, क्योंकि हम इंडियन से मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ, लेकिन अभी जिनको भी हिंदी समझ में आती है, ये वीडियोस को थोड़ा शेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अभी इंग्लिश ऐसी भाषा है जो मुझे सबको समझ में आती है कि नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। अब ये अपने वो नाटक नखरा मत करना कि हमें हिंदी नहीं आती है, तो बॉलीवुड के पिक्चर कैसे देखते हो। जो पब्लिक देख रही है वो हिंदी तो समझती है ना उनको, तो करो कमेंट। वन 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे भी होने चाहिए मेरे 2025 में, जनवरी तक 1000 सब्सक्राइबर्स। छोटी सी चीज़ मांगी है, प्लीज़ इसको पूरा कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो कि मैं अलग अलग लुक में, अलग अलग आइडियाज़ के साथ अलग अलग चीज़ें करूं, वरना बस यही चलता रहेगा। लेट्स सी, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट to get something new on the plate every single day. Please give me ideas, please give me suggestions जो मेरे limited setup में हो सकता है. I can also put some background and cover up my, why would I cover up my home? This is the place where I live. I love my house. I love this room. If not the overall house, I love my room. This is my room. I love it. Okay? This is the best place in the world because I'm more relaxed, I'm more comfortable, I'm secured. मुझे अपनी चीज़ों को छुपाना नहीं है। पीछे मेरे ज्वेलरी, आई वॉज काउंटिंग देम, आई फेंटेड। आई सेड एक ज़माने में मेरे पास इक्के दुक्के झुमके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कुछ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 1-2 ऐसे सिल्वर के छोटे छोटे झुमके थे मेरे पास, अभी मैं सोच सोच के खरीदती थी। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर आई केम फ्रॉम माई वेकेशन, दैट इज़ जुलाई से मैंने शुरू किया। द मोमेंटम हैज़ कम फ्रॉम जुलाई टू डिसम्बर। इफ़ यू कैन सी दिस कलेक्शन एंड सो मच ऑफ वैरायटी, सो मच ऑफ कलेक्शन, इट इज़ ऑफ लास्ट 5 months, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 months का कलेक्शन। एंड कुछ 2-3 डब्बे, 2 डब्बे मुझे एक वेंडर ने दिए, सेकेंड वेंडर ने, और मेरे एक वेंडर ने एक बड़ा डब्बा दिया उसने मुझे। 3 डब्बे उन्होंने,
एक डब्बों का सेट मैं खुद सुपरमार्केट से उठा के लाई है, सब भर चुके हैं, सब कुछ भर चुका है। और वो सुपरमार्केट के डब्बे छोटे छोटे साइज़ में थे, बिग स्मॉल में द क्लस्टर काइंड ऑफ डब्बे होते हैं ना, डब्बों के अंदर डब्बे, वैसे वो सारे भर चुके हैं। ये सारी ज्वेलरी जो मेरे पीछे है वो 6 months की है, तो आई वॉज कीपिंग इट विद मी। आई समटाइम्स सम ऑफ माई थिंग्स आई कीप इट, सी आई लिव अलोन, सो ये इफ़ आई वर टू स्लीप ऑल, दिस इज़ लाइक माई, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी फेवरेट टू मी, यू नो। तो ये मेरे अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है उनको, क्योंकि मुझे स्पेस नहीं है अंदर, एंड दे आर वेरी डियर टू मी, सो आई कीप लुकिंग एट देम कि मुझे किस तरह की मैंने जो चीज़ें लाई है, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ज्वेलरी बिजनेस वेरी सून, आई वॉन्ट यू ऑल टू पेट्रनाइज इट। तो मुझे ये अब मेरे आंखों के सामने रहता है, इट इज़ अ रिमाइंडर टू मी ऑल द टाइम दैट आई नीड टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स माई गोल। एंड ट्रस्ट मी, ऐसी ऐसी डिज़ाइंस, ऐसी ऐसी चीज़ें, ट्रेंडी चीज़ें, मैं आई कैन नॉट इवन ओपन माई माउथ एंड डिस्क्राइब। एवरी सिंगल डे देयर इज़ अ न्यू डिज़ाइन, एवरी सिंगल डे। यहाँ से माल खरीद लिया, वो पुराना हो जाएगा बाय द टाइम द सेकेंड बैच कम्स इन अनदर 10 days। इतनी वैरायटी रहती है। जयपुर और दिल्ली की बात करूँ, मैं बॉम्बे की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जयपुर दिल्ली की बात कर रही हूँ, या कलकत्ता की बात कर रही हूँ। एवरी सिंगल डे दिल्ली एंड जयपुर, एवरी सिंगल डे न्यू डिज़ाइन, एवरी सिंगल डे न्यू डिज़ाइन। एंड आई वॉज थिंकिंग, लेट मी थिंक अबाउट दिस टेम्पल ज्वेलरी, लेकिन उसमें साउथ इंडियन लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वो लक्ष्मी का और लक्ष्मी विष्णु या राधा कृष्ण का, वो जो भी मोटिव्स है उन लोग कर रहे हैं। एनी वे, इफ देर इज़ अ डिमांड आई माइट बाय इट स्ट्रेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। वो टेम्पल ज्वेलरी का लुक भी अलग ही रहता है, कास्टिंग होता है या कैसे बनाते हैं, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट इज़। समटाइम्स यहाँ की चीज़ें बड़ी रद्दी रद्दी रहती है, बिकॉज दे जस्ट डू कास्टिंग, बहुत ही हल्की फुल्की बैड क्वालिटी की रहती है। सो इफ़ यू आर बाइंग टेम्पल ज्वेलरी, जनरली बाय इट फ्रॉम सम साउथ मैन्युफैक्चरर और अ साउथ होलसेलर और रिटेलर। अरे वो हैदराबाद की वो चार मीनार की क्या क्या ज्वेलरी है, क्या मस्त मस्त बैंगल्स, क्या मस्त वो होता है ना, वो जो मुस्लिम दुल्हन पहनती है अपनी शादियों में, वो इतने सारे, कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, सीरियसली। मुझे तो पाकिस्तान की ज्वेलरी भी बड़ी पसंद आई। मैंने उनका एक बहुत ही अच्छा झुमके का, ये 1 मिनट का कहीं ये देखा था, इतने फर्स्ट क्लास था। वैसे उनकी भी ज्वेलरी काफ़ी अच्छी रहती है। मैंने इस्लामाबाद का एक देखा था, मुझे बड़ा पसंद आया। इतनी अच्छी खूबसूरत टेम्पल ज्वेलरी की तो बात ही, व्हेन यू आर वेयरिंग दो साड़ीज, कांजीवरम्स, एंड यू हैव टू वेयर हैवी साड़ीज़ फॉर दैट टू हैव दैट लुक एंड गेट अप ऑल्सो। तुम ऐसे कुछ भी नहीं पहन सकते हो टेम्पल ज्वेलरी पहनने के लिए। फिर आजकल पर्ल्स बहुत चलते हैं, पर्ल्स के साथ वो जो पेंडेंट्स होते हैं टेम्पल ज्वेलरी के। बट लोगों को धर्म के बारे में सोचना पड़ता है ना, नहीं आई एम फ्रॉम दिस धर्म, हाउ कैन आई वेयर दिस। मैंने बोला ये तो ज्वेलरी है भाई, पहन दो मन करे तो, वरना मत पहनो। एक्चुअली मुझे कुछ बोलना है, बोलूँ क्या? अगर मुस्लिम फीमेल्स मेरी बातें सुन रहे तो क्यों, डोंट अपने आप को पनिश मत करो कि धर्म के नाम पे भद्दे से कपड़े पहने। देखो, धर्म अपने दिल से निभाना पड़ता है, अपनी इज्जत हमारे हाथ में होती है। तुम कपड़ों में, घटिया से कपड़ों में लपटे रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बेशर्म बन के बेहया, मैंने बोला वो कैसा हो सकता है कि तुम्हारी औरतें मेकअप को प्रमोट करती है, बुरखे में कोई मेकअप लगाता है, हिजाब में कोई मेकअप लगाता है, क्या मतलब बनता है फिर? इतनी भी हिपोक्रेसी और इतना इतर लगा के घूमने का मतलब क्या बनता है? परफ्यूम लगाना, हिजाब मतलब यू हैव टू कवर योर सेल्फ, मतलब तू यू शुड बी इनविजिबल, ऐसे इनविजिबल, नो मेकअप नो परफ्यूम। तो ये हिपोक्रेसी तो बंद ही कर दो तुम लोग। तुम लोग को सजना संवरना भी है, फिर ये भी करना है, फिर बिजनेस भी करना है। इनकी कंट्री में बिजनेस भी चलता है फॉर लेडीज़ को लेके।
क्या नॉनसेंस बातें हैं ये। प्लीज़ लेडीज़, प्लीज़ मेरी मेरी मैं ये जो बोल रही हूँ ना, जब मैं हिपोक्रेसी देखती हूँ, मैं पॉन्ड पार्क में जाती हूँ ना, वहाँ पे एक मुस्लिम लेडी बहुत ही कचर कचर कचड़ा बिहेव करती है, चिल्ला चिल्ला के बातें करना। मैंने तो कहा था ना गर्मी होगी तो उसने अपना हिजाब निकाल दिया, तो पहन के क्यों आती है? तुम्हें पता है कि ह्यूमिडिटी है, नहीं जम रहा है, तुम्हें पता है दूसरे मर्द भी आते हैं तो चिल्ला के बातें करेंगे, वो तुम्हारी तरफ देखेंगे तो तभी तुम्हारी इज्जत नहीं आती है। दूसरी एक फीमेल थी जो हेड को कवर किया है लेकिन दुनिया भर के टाइट फिटिंग कपड़े पहने हैं, एस कैन बी सीन, बूब्स कैन बी सीन, सिर्फ सर ढक के बैडमिंटन खेलिए बेशरम। व्हेन यू आर जंपिंग तुम्हारे बूब्स भी जंप कर रहे हैं, फिर ये क्या बेशर्मी है? फिर ये क्या पहना हुआ है? फिर ये नाटक नौटंकी क्यों? मैं मुंह पे बोलूँगी। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, फिर वो लेडी ना, जब भी मैं पॉन्ड पार्क में जाती हूँ तो दूसरी वाली जो फीमेल है जो चिल्ला चिल्ला के, दिखने में भी इतनी भद्दी अगली जैसी, ठीक है, सुबह सुबह मुंह तो धोया करो। अच्छा ठीक है, दूसरी बात है, जब भी मैं जाती हूँ ना, मैं अपना वीडियो नहीं, वो मुझे घूर घूर के देखती है, जैसे वो तरसती है कि उसको भी ऐसे कपड़े पहनने हैं। तो किसने रोका है? तो मैं तो मेरे जैसे कपड़े मत पहनो, तो कुर्ते लेगिंग्स तो पहनो। हम लोग इंडिया में हैं, हम लोग किसी सऊदी वाउदी में नहीं है कि हम लोग को भाई हमें ये नहीं है। अरे इंडिया में रह के कोई ऐसा करे तो मुझे तो बड़ी चिढ़ मचती है, लाफे चढ़ाने का मन करता है। मैंने बोला मेंटल हो गई है क्या तू? इंडिया में है, इंडिया जैसे इंडियन जैसे बन के रहे और शान से रहे। वो हसीना कौन थी, वो बांग्लादेश की, वो भी साड़ी पहन के घूमती थी ना। वहाँ की प्रेसिडेंट, वो ऐसे एक क्या बोलती थी, ऐसे ऐसे डाल के वो अपना साड़ी पहनती थी ना, बिकॉज साड़ी इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल। बांग्लादेश इज़ पार्ट ऑफ बंगाल ना, बंगाल का ही है ना, तो बंगाली कल्चर साड़ी तो पहनते हैं लोग। प्लीज़ मत करो ये चीज़, अपने आप को ढंग से रखो, अपनी हरकतों पे तुम लोग काबू नहीं पाते हो सीरियसली। इतने एक्साइटमेंट, मैंने इनकी लड़कियों को देखा, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है बेचारी, इनकी गलती नहीं है, उनका माहौल ही वैसा है, वो क्या कर सकेगी वो लड़कियाँ। नहीं, हम अपने आप को, अपनी इज्जत को, हमारी मुट्ठी में है। तुम कपड़े वैसे पहनते हो लेकिन हरकतें तुम्हारी चालू चपड़ी जैसी। कवर अप होने का मतलब ये नहीं कि तुम अनहाइजीनिक रहो, गंदे बद्दे से रहो, समझे ना? औरत हो, औरत बन के रहना सीखो। मेरे मियाँ को खुश, अरे तुम्हारा मियाँ कभी खुश ही नहीं होगा, कभी खुश नहीं होगा, ना ये समाज खुश रहेगी, ना ये धर्म के लोग। मैं तो बोलूँगी, अगर तुम्हारा पति बोलता है हजब, उनको बोलते तुम पूरा दिन पहन के मुझे एक बार दिखा दो, इस गर्मी में 34-35 डिग्रीज़ में तुम पहन के दिखा दो ना, पूरा ये कवर अप करके तुम एक पूरा दिन रहो, मैं देखती हूँ, फिर हम दोनों पहनेंगे ये धर्म पे धर्म के नाम पे। तुम्हें भी दूसरी औरतें देखती है ना, ऐसे भी तुम लोग की गंदी सी दाढ़ी में और वो मूंछ में कोई देखेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखती है ना। कौन देखेगा, कौन क्या करेगा, हमें कौन खा जाएगा? घर के भेड़िए कुछ कम है क्या कि बाहर के लोग अभी हम सोच के बैठेंगे? मैंने बोला तुम अपने पतियों पे, अपने इमीडिएट फैमिली पे, तुम लोग के ससुर, पति, देवर, बेटों पे पहले काबू करना सीखो, फिर बाकी की जनता बाद में आ जाती है, उनके ऊपर तुम लोग का कंट्रोल नहीं है। बेशर्मी बेहयाई करते रहते हैं दूसरी औरतों के साथ। उनको सबक सिखाना है, लव जिहाद करना है तुम्हारे आदमियों को, तभी तुम लोग का मुंह नहीं खुलता है। तुम लोग ना छाती पीट के गर्व से वो खुश रहते हो, हाँ देखो मेरे पति को देखो कितनी औरतें चाहती है, मेरे बेटे ने तो इस औरत को फांस लिया, दूसरे धर्म को नहीं तो लात मारती। मैंने बोला औरत औरत होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। किसी धर्म को या इसको नीचा दिखाने तो औरत को ही टारगेट करो, औरत की इज्जत के साथ खेलो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? कहीं मुझे कभी स्पीच करने को मिलेगा सऊदी में ऑन द बिहाफ ऑफ लेडीज़, प्लीज़ समबडी लिसनिंग,
मैंने बोला ये ढोंगीपना बंद कर दो। वो तुम्हारे जो पैगंबर जिन्होंने अभी तुम लोग इतना पैसा बना रहे हो, सॉरी टू से, इन द नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजियस टूरिज्म, करोड़ों में बना रहे हो इन द नेम ऑफ रिलीजन। तुम्हारी औरतें यहाँ पे तड़प रही है, उनका कुछ नहीं, फिर वो हाथ से छूट जाती है और नौकरों के पीछे भागती है, तो फिर तुम वो कैसा रहता है? फिर उनको तुम्हें पनिश करना है। नाम रिलीजन का, पैसा जो नोट छाप रहे हैं इन लोग बैठ के, क्या फ़र्क पड़ता है? इतना क्राइम करने के बाद ऐसे ढोंगीपना करते हैं लोग। डोंट वरी, हाँ ढोंगी हमारे इंडिया में भी बहुत सारे, काफ़ी सारे हैं, पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में है ढोंगी, पाखंडी। ये दूसरी मैं अपनी इंडियन लेडीज़ को बोलना चाहती हूँ, कुछ लेडीज़ होते हैं ना जो साड़ियाँ पहनते हैं, तुम्हारा पेट पूरा दिखता है, फिर ये सर पे पल्लू रखने का मतलब क्या बनता है? जब तुम अपनी पेट दिखाती हो, पीठ दिखाती हो, तो सर पे पल्लू रखने का मीनिंग क्या बनता है? कुछ लेडीज साड़ीज़ पहनती तो उनके वो जो ब्लाउज़ है वो इतने बूब्स वगैरह इतने बड़े बड़े होते हैं, उनके पेट इतना बड़ा बड़ा होता है, क्या मीनिंग बनता है तुम्हारी साड़ी का? इससे तो अच्छा कोई कुर्ता पहनो तुम लोग, ताकि तुम्हारा शरीर तो ढका रहे। ना तुम्हें घाघरा चोली की फिक्र है, ना ब्लाउज़ पहनने का, ना घाघरा, ना साड़ी। उस 5-5.5 मीटर की साड़ी लपेटने के लिए तकलीफ़ हो रही है तो नहीं भाई, ये वेस्ट ऑफ मटेरियल। कुर्ता पहनना शुरू कर दो, सलवार कमीज़ पहनना शुरू कर दो, इजी है। वो घाघरा भी चाहिए, वो शादी भी, वो ब्लाउज़ भी चाहिए। समझ में नहीं आता है, संस्कार बोलते हैं। और बातें इन औरतों की, सुबह सुबह में जब मैं स्मॉल गार्डन में गई, लाफे चढ़ाने का मन किया उस औरत को। मैंने बोला तुम जैसी हिडिम्बा कलेशी औरतों की वजह से हम लोग बदनाम हैं। इतनी ज़्यादा वाहियात बातें, मुंह सड़ा हुआ, कॉन्स्टेंटली स्वेरिंग, गाली गलौज दे रही है और हरामी बातें कर रही है। मैंने बोला तुम जैसी हरामी औरतों के वजह से ही ये नारी समाज पूरा बदनाम है। सुबह सुबह कलेश करेगी? अक्ल नाम की चीज़ है कि नहीं? रसोई में जाके खाना बनाना है, ऐसे ऐसे घर की लक्ष्मी होती है औरतें। ये ऐसी अशुभ हरकतें देख के मुझे तो, मैंने बोला बाप रे भगवान, मेरे आसपास ऐसे औरतें हो ना, मैं तो उनको 1 मिनट भी ना टॉलरेट करूँ इनको। वैसे मेरे घर में भी काफ़ी सारी पनवती थी, डोंट वरी। औरतें घर की लक्ष्मी होती है, यू हैव टू बी, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सुख संपत्ति औरत के इसमें से आता है। अगर वही इतनी चुतिया जैसी है तो फिर कौन सा वैभव और कौन सा सुख संपत्ति? आज जो मैंने बोला ना, गांठ बांध के रख लो। अपनी औरत के ऊपर इतना शक करोगे ना, इट इज़ लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। किसी मर्द के साथ, किसी मर्द, समडे शी विल डेफिनेटली बी विद अ मर्द। और औरतों को भी मैं बोलती हूँ, डोंट मेक इट योर फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब अपने पति पे शक करना। किसके साथ किसी कर लिया, फिर क्या कर सकती हो तुम? क्योंकि तुम ही इतनी बदसूरत तुम्हारी हरकतें होंगी कि वो दूसरी औरत के पास चला गया, या तुम्हारा पति इतना हरामी है कि उसका एक टाइम खाने से पेट नहीं भरता होगा, या तुमने शादी कर ली, अभी तुम्हें पता है कि ये क्या चीज़ें करके। क्या किससे बात कर रहे हो, फ़ोन चेक करना? मैंने बोला तुम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, तुम जितना नज़र रखोगे उतना वो हरामी हरकतें करेंगे। वो तुम्हारे साथ सारी चीज़ें करेंगे, फिर भी यहाँ वहाँ मुँह मारेंगे। डीपी रहेगी तुम्हारे साथ चिपक के व्हाट्सएप पे, यहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। ये जो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा चिपक के फ़ोटोग्राफ्स निकालते हैं ना, सबसे ज़्यादा हरामी आदमी वही होते हैं, लेट मी टेल यू दैट। और ये औरतों को हो क्या गया है, फैमिली एल्बम बना के रखा है क्या डीपी में? पिछले 5-10 सालों से एक ही डीपी अपने फैमिली के साथ, कि तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है?
एक आध बार डाल लिया, समझ लिया। ये औरतों की कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनको चिपक चिपक के रहना है, या तो अपने बच्चे के साथ या तो अपने पति के साथ, किसी के साथ तो चिपक के रहना ही है। क्यों खुद की डीपी नहीं हो सकती कोई? सीरियसली मैंने अपने एक्स के फोटो, एक आध फोटो थे वो भी मैंने, आई एम नॉट अ फोटोग्राफ पर्सन, वो भी डिलीट कर दिया। चिपक चिप वो आए भी इतना रबिशी थे। द लास्ट थिंग आई वुड गो अराउंड फ्लॉन्टिंग माई हस्बैंड, लिटरली चिपक चिपक के। मैं उसको भी बोलूँगी यार यू प्लीज़, एक आध बार ठीक है, लेकिन तुम्हारी डीपी में अपना खुद के भी फोटोग्राफ है, हर बार हम लोग ही चिपक चिपक के रहेंगे, बिकॉज कैसा अजीब सा लगेगा वो। नहीं, टू शो दैट दे आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। ढोंगीपना है ये सब। अपने बच्चे से कितना प्यार करते, चिपक चिपक के, चिपक चिपक के। मैंने बोला एक आध बार ठीक है, बट अपनी भी आइडेंटिटी रखो कुछ तो। और ये बूढ़े लोग अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ निकालते रहते हैं, और कुछ काम धंधा नहीं है। एनीवे मुझे क्या करना है, जैसे करना है। फ़ोन तुम लोग का, फ़ोटो तुम लोग का, पहाड़ में जाओ तुम लोग। अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, अपनी भी कोई आइडेंटिटी रखो, कुछ आइडेंटिटी रखो अपनी, कुछ तो कुछ पहचान रखो अपनी। फैमिली फ़ोटोग्राफ किसी को इंटरेस्ट नहीं है। 24 खोलते ही डीपी में इनका फैमिली फ़ोटोग्राफी। ये औरतों को ना बड़ा शौक़ रहता है, जिनकी लव मैरिज फ्लॉप जा रही है ना, जिनकी भी लव मैरिज है और जो फ्लॉप जा रही है ना, वो सबसे ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स डालेंगे इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस चेंज करके। हमेशा याद रखना, गार्ड बांध लेना, जिन्होंने भी लव मैरिज की है और जिनकी बहुत ही फ्लॉप जा रही है, हमेशा चिपक चिपक के फ्लॉप, मतलब इट इज़ फॉलिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन, या ना के बराबर इनकी कोई इंटीमेसी है, वो ज़्यादातर करते हैं। और जिनके बच्चों के, खुद के बच्चों के साथ कोई कुछ अच्छा खासा रिश्ता नहीं है, वो चिपक चिपक के करेंगे। ठीक है, उतना ही कहना था कि दिखावे की दुनिया है। यस, आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, और आई वुड लव टू प्रमोट माई कल्चर, माई फूड, हमारे कपड़े, हमारे लाइक लिटरली अगर मुझे कहीं स्पीच देनी है तो डेफिनेटली आई बी इन अ साड़ी और अ कुर्ता, इन माई ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। सीरियसली इजाज़त दीजिए, अभी हम अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम करते हैं। कल मिलते हैं, कल की सुबह। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, बाय।